बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का। उसके लिए हमने 3 पाव चिकन का बोनलेस गोश्त ले लिया, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। 3 टेबल स्पून हमने ले लिए जी ऑयल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे लीमू का रस, 3 लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया तो इसकी ये शेप आ गई सामने। ये मिक्स करना इनको बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टिक्का मसाला। आप जो भी पैकेट ले रहे हैं उसके ऊपर आप पढ़ लेंगे कितने क्वांटिटी के लिए कितना होना चाहिए। वैसे 2 टेबल स्पून जो है ना वो हम टिक्का मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, 20 ग्राम तकरीबन। अभी इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और इसको चूँकि हम बनाएंगे फ्राइंग पैन में या ग्रिल पैन में, इसलिए मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ पपीता पाउडर हल्का सा। अगर आपके पास सिरका हो तो आपने पपीता पाउडर नहीं डालना, आपने सिरका डालना है। ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पपीता पाउडर शामिल कर दिया। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। इस सारे को अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। इसको भी हम 3 से 4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। गर्म जगह के ऊपर आपने रखना है। जब भी आपने पपीता पाउडर इस्तेमाल करना होता है तो उसके बाद जो है ना उसको गर्म जगह पे रखें तो ही उसका अच्छा जो है ना असर होता है। 3 घंटे हो गए इसकी मैरिनेशन को। अभी हम इसको ग्रिल पैन में पकाएंगे। के लिए वही जो टिक्के में अगर आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा था उसी ऑयल को मैं यूज़ कर लूँगा पैन को ग्रीस करने के लिए और लेटर ऑन इन सब को तर करने के लिए। गर्म होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रिलिंग के निशान तभी आएंगे अगर पैन अच्छी तरह से गर्म होगा। और ये दूसरी अहम टिप है जो मैंने आपको बताया कि टिक्के वाला ही आपने तेल इस्तेमाल करना है इसकी ग्रीसिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी मसाला रचा बसा होता है तो वो उसको टेस्ट को बिल्कुल बरकरार रखेगा, कम नहीं होने देगा। ये एक बहुत ही अहम टिप है जो मैंने आपसे शेयर की है, ताकि फिर आप ये न कहें कि पाकिस्तानी फूड चैनल ने सारी बात बताई नहीं। इसके नीचे आपने फ्लेम रखना है लो, ताकि ये अंदर तक अच्छा पक जाए। वैसे तो इसके अंदर हमने पपीता पाउडर भी 1 टीस्पून डाला था ताकि ये बहुत ही मज़ेदार रहे, बहुत सॉफ्ट हो। साइड टर्न करने में आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। 4 से 5 मिनट हौसले के साथ आपको चिकन की शेप बता रही होगी कि ये एक साइड से ठीक पक गया कि नहीं। अभी हम इसकी साइड टर्न करने लगे हैं और साइड टर्न करने से पहले हम इस तरह से इसको ब्रश करेंगे ऑयल से। वही जो मसाले वाला ऑयल है उसी के साथ हम इसको ब्रश करेंगे। चलिए अब टर्न करना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं कलर भी अच्छा सा आ गया है और कुक भी हो गया है। हम चेक भी कर लेते हैं जी, परफेक्ट। ये देखें ऐसे ही पीस टूट रहा है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट तैयार है। इसको उतार लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का तैयार है।
बहुत ही जूसी